Hello बच्चों, let's see this question. The question says that match column 1 with column 2 and select the correct option from the given codes. यहाँ पे हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है और इसमें हमें क्या देखना है कि करेक्ट मैच कौन सा है. ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, मल्टीपल एलिलिज्म. अगर हम बात करें मल्टीपल एलिलिज्म की, दैट इज ए पॉइंट. तो मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है? अ जीन लोकाई हैविंग more than two allelic forms. एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्लड ग्रुप का. तो ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलिलिज्म होता है. कैसे? एक जीन लोकाई में, मतलब कि ब्लड ग्रुप का जो जीन लोकाई है उसमें 3 एलील्स होते हैं, ए, बी एंड ओ. ठीक है, तो ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या दिया है? ए, मल्टीपल एलिलिज्म. और यहाँ पे थर्ड में दिया है ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स. तो हमारे ये बिल्कुल सही है. ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं बी क्या है. बैक क्रॉस. बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस इज द क्रॉस between one of its parents and the progeny itself. मतलब क्या होता है कि जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुआ उसका वापस से क्रॉस किससे हो जाता है? वन ऑफ इट्स पेरेंट्स. 2 पेरेंट में से किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस को क्या कहते हैं? हम बैक क्रॉस कहते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि ये दोनों पेरेंट्स हैं. ठीक है, होमोजाइगस हैं ये दोनों. ठीक है, तो इससे क्या प्रोड्यूस हुआ? हमारा हेटेरोजाइगट प्रोजेनी हुआ. ठीक है, अब इस टी और टी को हम क्रॉस कर देते हैं वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, मान लो कि कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बैक क्रॉस हो जाएगा. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमारा बैक क्रॉस का आ सकता है, दैट इज हेटेरोजाइगोट टी एंड कैपिटल टी. ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ठीक है, अब हम सी ऑप्शन देखते हैं. सी ऑप्शन क्या है? टेस्ट क्रॉस. अगर हम बात करें टेस्ट क्रॉस की, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? इट इज अ क्रॉस बिटवीन वन होमोजाइगस recessive individual and the corresponding suspected homozygote. ठीक है, ये करते क्यों है? टू determine the genotype of the latter. ठीक है, तो इसमें क्या, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो प्रोजेनी बना, या मान लो कि एक सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप हमें जानना है. ठीक है, इसे हम क्रॉस कर देते हैं एक होमोजाइगस रिसेसिव से, ताकि हमें पता चल सके कि इसका जीनोटाइप क्या है. ठीक है, अगर ये क्या प्रोड्यूस करेगा? टी और होमोजाइगस, सॉरी, ये दोनों प्रोजेनी देगा. ठीक है, तो ये दोनों प्रोजेनी देगा और एक और देगा स्मॉल टी. ठीक है, तो ये प्रोजेनी देगा. तो इससे हम पता कर सकते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या होगा. ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस. तो इससे क्या करेक्ट हो सकता है? सी का ये करेक्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन. देखो यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ हम सस्पेक्टेड हेटेरोजाइगोट को क्रॉस कर रहे हैं, तो सी का 1 हो जाएगा. ठीक है, अगर हम बात करें डी की, दैट इज क्रॉसिंग ओवर. तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? ये होता है मियोसिस में. ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं डी ऑप्शन की. ठीक है, तो मियोसिस में प्रोफेज वन में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्या हो जाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएंगे. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है और उससे क्या बनता है? साइनैप्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो ये किस कंडीशन में होता है? प्रोफेज के कंडीशन में होता है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? डी का. अगर हम डी का देखें तो क्या करेक्ट हो जाएगा? 5 करेक्ट हो जाएगा. ठीक है,
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। अगर हम बात करें ई ऑप्शन की, हम यहाँ पे देख लेते हैं ई ऑप्शन का, तो ई का क्या दिया है, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन कौन सा प्रोसेस होता है, रिकॉम्बिनेशन से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, वी प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, न्यू जेनेटिक combinations other than the parental genotype, parental genotype। तो जब न्यू कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होते हैं अदर देन दी पेरेंटल जीनोटाइप, उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन में क्या आते हैं, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन आता है। तो हमारा ई ऑप्शन का फिर क्या सही हो जाएगा, ई ऑप्शन का सही हो जाएगा हमारा फोर्थ। ठीक है, तो इससे मिलता हुआ ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए का क्या है, 3 है। ठीक है, ए का 3 है। डी ऑप्शन में ये ए का 4 है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी का क्या है, 2 है। यहाँ पे बी 1 दिया है, तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया। बी का 2 बी और सी ऑप्शन में दिया है। अब हम सी का देख लेते हैं, सी का 1 है, सही है। डी का क्या हमने देखा, डी का 5 है। ठीक है, डी का 5 है। यहाँ पे डी का 4 दिया है, तो सी ऑप्शन गलत है। और ई का क्या है, ई का 4 है। ठीक है, ई का 4 है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।